दोस्तों ने कहा, सबसे पहले तो मैं कुद्दूस बिजेंजव को इस अगस्त पे हाउस में वज़ीर आला मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से, और यही उम्मीद रखता हूँ कि जो इनके पेशरों ने यहाँ बलूचिस्तान के साथ या बलूचिस्तान के जो अवाम के साथ या इस ऑगस्ट हाउस के साथ जो किया या करने की कोशिश की, आप इसके गवाह हैं कि मेरा ख्याल आज मैं 3 साल बाद ये दूसरा दिन है मेरा जो है मैं इस हाउस में आया हूँ। तो इसकी कोई वजह तो होगी कि नहीं तो मैं सबसे सीनियर पार्लियामेंटेरियन मेरा ख्याल इस वक्त मैं हूँ। मैं 88 से जो है मैं जीतता हुआ यहाँ आ रहा हूँ, तो कोई ना कोई वजह तो होगी जिसकी वजह से मैं इस अगस्त हाउस में नहीं आया हूँ, उसकी वजह होगी। बहरहाल जो भी था, लेकिन अब हम इनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और अपनी तरफ से बिल्कुल उनको यकीन दहानी कराते हैं कि हम जो है इनके साथ हर जो अच्छा काम होगा, हर अच्छे काम में, जिस तरह हम सीएम हाउस नहीं गए लेकिन हमने हत्तुल विसा कोशिश की, वफदन फफदन, हर वक्त नहीं, जाम साहब को फ़ोन करके बोलते रहें कि जाम साहब ये जो हो रहा है ये आप न करें, ये नहीं होना चाहिए। मैं भी यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लाइव अपने दोस्तों की जो है वो स्पीचें उस दिन सुनी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन। उनमें से अक्सरियत जो है मेरे वोट न देने के बाद बलूचिस्तान के अवाम ने उन्हें रिजेक्ट किया, वो नहीं आए। लेकिन उनमें से अपोजिशन के मेंबर ज़मरुख खान अचकज़ई यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप भी होंगे उसमें, आप भी शामिल है उसमें, तो गवाह हैं। जब मैंने ये सीट संभाला था तो आप पूछ सकते हैं, पीठ पीछे मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पूछ सकते हैं आप ज़मरुख खान के ऊपर कि मेरे ऊपर कितना प्रेशर था मेरे इत्यादियों का। लेकिन हत्तुल विसा मैंने कोशिश की कि अपने सारे साथियों को साथ लेकर मैं चलूं। तो अगर जाम साहब सबको साथ लेके चलते, मैं ये मुख्तसरन यही कहना चाहता हूं कि आज वो मौजूद नहीं है यहाँ पर, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ बोलना पड़ता है। जिस तरह मैंने कहा कि 3 साल बाद मैं आज आया हूँ तो कुछ ना कुछ तो बोलूँ। तो अब हम यही तवक्को रखते हैं जनाब कुद्दूस बिजेंजव साहब से कि जो उसने यहाँ पर जाम साहब ने जो जिस तरह का रवैया रखा हुआ था अपोजिशन के साथ, अपोजिशन को तो छोड़ दें आप, जो अपने लोगों के साथ उन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की या अपने लोगों के साथ जो उन्होंने जो कुछ किया, वो मैंने अर्ज किया आपसे कि यहाँ पर 88 में हम यहाँ पर इसी बेंचेस पे अपोजिशन में बैठते थे और वहाँ पर नवाब बुगटी बैठा करते थे ट्रेजरी बेंचेस पर, और हम जब वो यहाँ से निकलते थे कभी मुझे देखते थे या कभी किसी को देखते थे, रमज़ान का महीना होता था या कोई होता था तो मुझे हाथ से पकड़ के गाड़ी में बिठाते थे और अपने घर ले जाते थे। मैं इसकी गवाही देता हूँ, आज वो हम में मौजूद नहीं है, लेकिन वहाँ पर हम बैठते थे, रोज़ा खोलते थे। रोज़ा का टाइम नहीं होता था, खाने का टाइम होता था, वो जल्दी खाना खाते थे, 7 बजे 7:30 बजे हम बैठते थे, 7 बजे 7:30 बजे खाना खाते थे, फिर रात के 2 बजे तक हम गप लगाते थे, दुनियादारी की बातें करते थे। तो ये हमारी सूबा जो है बलूचिस्तान, जनाब स्पीकर, ये रिवायतों का सूबा है। यहाँ पर हम कबाइल जो है, हम एक बलूचिस्तान के कबाइल जो है यहाँ पर एक गुलदस्ता है।
और हमें हमारे कबाइल मुंतखब करके यहाँ पर भेजते हैं। वो इसलिए यहाँ नहीं भेजते हैं कि हम एक दूसरे को गालियाँ दें या हम एक दूसरे को फंड के ऊपर जो है वो पीएचडी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दें, बख्तरबंद चढ़ा दें या ये कर दें। हम रिवायतों के आमीन हैं। हमारा सूबा, हम जहाँ जाते हैं हम कहते हैं हम बलोच है। अंग्रेज ने लिखा है कि रिस्पेक्ट दी बलोच। अंग्रेज ऐसे पागल नहीं है। बाकी कौमों के बारे में मैं नहीं कहूँगा, सिर्फ बलोच के बारे में मैं ये कहूँगा कि उसने कहा है कि रिस्पेक्ट दी बलोच। और आप बलोच को अगर रिस्पेक्ट देंगे, आप कहेंगे उसका गर्दन आपको चाहिए, वो अपना गर्दन आपको देगा। अगर आप वो कहेंगे कि नहीं जबरदस्ती, मैं उससे जबरदस्ती में ये चीज लेने की कोशिश करूंगा, जबरदस्ती में ये चीज छीनने की कोशिश करूंगा, वो रेजिस्ट करेगा, अपना गर्दन देगा। उसकी गवाह हम हैं, हमारी नस्लें हैं। आज से नहीं, सदियों से हम अपनी गर्दनें जो है अपनी इज्जत के लिए कटवाते आए हैं। जनाब स्पीकर, तो मैं यही कहूंगा कि जो पहले होता रहा है अब यहां पर नहीं होगा। और हम कुद्दूस साहब को वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का वोट हमने उसको दिया है। हमारी पार्टी का फैसला था। हमने इसलिए ये नहीं दिया है कुद्दूस साहब को कि कुद्दूस साहब दोबारा बैठ के वही हरकतें करते रहें। मैं सामने सामने बताना चाहता हूं कुद्दूस साहब को कि जाम साहब तो 3 महीने निकाल ली, 3 साल जाम साहब ने निकाल लिए। कुद्दूस साहब अगर आपने ये वाली हरकतें की तो 6 महीने याद रखना, फिर आप 6 महीने फिर आने वाले हैं। फिर 6 महीने बाद फिर दोबारा हम इकट्ठे होंगे, फिर आप फिर कहीं और होंगे। तो यहां पर आज अजहर खान साहब ने दुक्की में बाचा खान, ये भी मैं कहूंगा कि जो जाम साहब के नजदीक लोग थे, मैंने यहां मिसाल दी। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो जमरू खान उठ के कहे मुझे, जमरू खान उठ के कहे मुझे कि भाई आप गलत कह रहे हैं। मैं जिस तरीके से करता, ज़ेरो को नहीं पता होता, किसी को नहीं पता था। ज़यारतवाल मेरा पार्लिमानी लीडर था, डॉक्टर मालिक पार्लिमानी लीडर था, लेकिन मैं जिस तरीके से करता, इसको पता होता या नहीं होता, लेकिन सबको एक साथ अपने साथ करके मैं चलाता रहता। अगर जाम साहब ये चीजें करता, मेरा ख्याल आज ये नौबत न आती। और कुद्दूस साहब से दोबारा ये मैं यही कहूंगा, कुद्दूस साहब आपको दोबारा मैं बता रहा हूं कि अगर आपने वही जाम साहब वाली हरकतें की, फिर 6 महीने के लिए तैयार रहें आप। हाँ, और कोशिश, लोग यही कोशिश करेंगे कि आपसे वो चीजें करवाएं। तो दुक्की में अजहर खान साहब ने कहा कि बादशाह खान साहब के मुजस्समे को जिस तरह जिन्होंने जलाया है, उसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और बादशाह खान वो शख्सियत है कि जिसकी हम सब इज्जत करते हैं, एहतराम करते हैं। बलोच हो, पश्तून हो, चाहे जो बाकी कौमें हो, उन्होंने हमेशा, उनकी खानदान ने, उन्होंने जो है वो अमन का पैगाम दिया है। और मैं लीडर ऑफ द हाउस अगर मुतवज्जा हो तो बेहतर होगा, लीडर ऑफ द हाउस अगर आप मुतवज्जा हो, मेरी बातों को आप सुन ले तो बेहतर होगा। इस पे अगर आप, बेहतर होगा कि एक कमीशन बिठाएं, पार्लिमानी कमीशन बिठाएं इस पे। और ये छोटी बात नहीं है, बादशाह खान साहब की जो है उसको मुजस्समे को इस तरह जलाना और वो करना। और जो भी आपका होम मिनिस्टर बनेगा उसको फौरन से बेशतर आप टास्क दें और इसकी इंक्वायरी की जाए। और जो बंदा पकड़ा गया है उससे पूछा जाए कि उनके सहूलतकार कौन थे, उनके फैसिलिटेटर कौन थे, उनको किसने सपोर्ट किया है। और ऐसे लोगों को जो है हौसला शिकनी करनी चाहिए। ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, हौसला अफजाई नहीं करनी चाहिए। तो बातें बहुत सारी हैं करने के लिए जनाब स्पीकर, लेकिन
अब क्या कहें, बस जो अब वो हम सिंधी में कहते हैं, यहाँ बहुत से सारे लोगों को सिंधी आता है, कहते हैं कि वही गालन को के घोड़ा न पूछे, कहते हैं जाने वाले बातों को जो है घोड़े भी नहीं पहुंचते हैं। तो कुछ मैंने अभी पॉइंट्स बनाए हैं, हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, मैंने अपने उसको अपोजिशन लीडर को दिखाया है। हो सकता है मैं आपको ये सबमिट करूंगा और आपको मैं बताना चाहता हूँ, मैं कोशिश करूंगा अपोजिशन को सारी ये कापियाँ, उसकी एक एक कापी दूं। अगर इन पे आपने अमल किया तो आपको वो 6 महीने वाली जो बात मैंने की शायद उसकी नौबत नहीं आनी पड़ेगी, ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप अपनी जो 18 महीने बचते हैं आपके या 20 महीने जो भी जितने भी बचते हैं आपको, शायद आप वो मुद्दत पूरा कर सकें। इस पे मैंने टिक लगाए हुए तमाम फंड्स जो गैर मुंतखब लोगों को दिए गए हैं, इनका मुकम्मल इंक्वायरी CMIT से कराई जाए। नहीं बचाते, गैर मुंतखब लोगों की बात कर रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, गैर मुंतखब लोगों की नहीं, मैं गैर मुंतखब लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, गैर मुंतखब। सही कह रहे हैं आप सुनिए यार, अगर मैं गलत कह रहा हूँ डेस्क तो बजाए। तमाम जो गैर मुंतखब लोगों को दिए गए फंड, इनका मुकम्मल इंक्वायरी किया जाए CMIT से, और जो मराद दी गई हैं उनको, इनकी मुकम्मल तफसील MPS को बताई जाए, MPS को और इस अगस्त हाउस को बताई जाए। ये मैंने अपने अपोजिशन लीडर को दिखाया है, उन्होंने टिक मार्क किया है उसके। मलिक साहब सही है, आपने बिल्कुल बताई जाए, और जो गैर मुंतखब लोगों ने अफसरान तैनात किए इनको खत्म किया जाए, और इन 3 सालों में उन्होंने जो गैर मुंतखब लोगों के जरिए अरबों के घपले किए, उनकी भी इंक्वायरी की जाए। खुद साहब सुनिए आप प्लीज, उनकी भी इंक्वायरी कराई जाए, और जो लोग इसमें मुलविस पाए गए उनसे कार्रवाई की जाए। CMIT के जरिए कार्रवाई की जाए या नैब के जरिए कार्रवाई की जाए, और उनसे ये माल गनीमत जो बलूचिस्तान का उन्होंने माल गनीमत समझ के लूटा है बलूचिस्तान को, हाँ वो दे, मैं आपको दूंगा, सबको कापी दूंगा, आप दें उसको। जो माल गनीमत उन्होंने बलूचिस्तान को समझ के लूटा है, वो ये पैसे मेरे नहीं हैं, सना बलोच के नहीं हैं, असगर चकजई के नहीं हैं, दूसरे किसी एहसान शाह साहब के नहीं है, नवाज़ादा गुआराम के नहीं है, ये अवाम के पैसे हैं, अवाम के टैक्सों के पैसे हैं, ये मुंतखब नुमाइंदों के पैसे हैं। उनको भेजा गया है कि उनको दिया जाए, वो अपने हलकों में जाके खर्च करें। ये पहली दफा है जनाब स्पीकर, ये पहली दफा है। मैंने आपको कहा कि मलिक साहब शायद आप 90 में आए थे मेरा ख्याल, आपसे भी पहले मैं आया हूँ, 88 में मैं आया हूँ। मैं नवाब बख्तर बुगटी का ऑप्शन में मैं रहा हूँ, लेकिन उसमें लोग कहते हैं कि नवाब बुगटी बड़ा जालिम आदमी था, सनाउल्लाह बड़ा जालिम आदमी है। सनाउल्लाह का जालिमी का जवाब ज़मर खान देगा, ज़मर खान मेरे जालिमी का जवाब देगा। इस तरह की गवर्नमेंट जनाब स्पीकर हमने कभी अपनी तारीख में नहीं देखी। वजीर आला हाउस भरा हुआ है गैर मुंतखब लोगों से, और जो सिफारिशी लोग हैं। वजीर आला हाउस से पुराने तमाम मुलाजिमीन को SNJD में रिपोर्ट कराई जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट से तमाम सरकारी अराजी जो जाम साहब के दौर में अलाट की गई थी, इसकी इंक्वायरी की जाए। मादनियात का तमाम रिकॉर्ड जो अलाट की गई है, किन अशखास को अलाट की गई है,
किन कंपनियों और किन लोगों को अलॉट की गई है, इन तमाम की तफसीलात जारी की जाए। वफाकी हुकूमत, आप लोग बजाएं, काफी है आप लोग मेरे लिए। मैं आपका साथी हूं। वफाकी हुकूमत की तमाम स्कीमात की जांच पड़ताल की जाए और जिन जिलों में ये काम हो रहा है वहां मुंतखब मेंबरान के जेर असर उनको किया जाए। कोयटा की ट्रैफिक का मसला अवलीन तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए और रेहड़ी बानों को हर इलाके में मखसूस जगह दी जाए, क्योंकि आजकल इतनी महंगाई है जनाब स्पीकर, इतनी महंगाई है कि लोग जो दुकान लगाते थे वो आज रेहड़ी लगाने पर मजबूर है। और ये अहम मसले हैं, इन पे आपकी भी तवज्जो चाहूंगा, कायदे ऐवान की भी तवज्जो चाहूंगा। कोयटा शहर की सफाई के लिए खसूसी इक़दाम किए जाएं। सूबे और सूबे के जमींदारों के लिए बिजली की लोड शेडिंग के लिए वफाकी हुकूमत और कैस्को से बात की जाए। अब मैं इसको यहाँ रखूंगा, अब इसको मैं यहाँ जनाब स्पीकर रखूंगा, कायदे ऐवान से कहूंगा कि यहाँ पर तवज्जो दें। जनाब स्पीकर, कैस्को वो इदारा है, भुट्टो जिसको काबू नहीं सका, जुल्फिकार अली भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसका नाम व्हाइट एलिफेंट रखा हुआ था, व्हाइट एलिफेंट। आप भी रिमोट एरिया से ताल्लुक रखते हैं, मैं भी रिमोट एरिया से रखता हूं, हमारा कोयटा शहर भी रिमोट एरिया से, सना बलोच भी है रिमोट एरिया से, मलिक सिकंदर साहब उससे उड़क से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपको गवाही देने के लिए तैयार हूं कि 18-18, 19-19 घंटे बिजली नहीं है। इनको आखिर कौन हल करेगा जनाब स्पीकर, जनाब कायदे ऐवान? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपके आवारान में आप बताएंगे मुझे बिजली की क्या पोजीशन है वहां पर? नहीं है ना आपके, तो मेरा ख्याल वो जनरेटर है, मेरा ख्याल जनरेटर है वहां पर। वो जनरेटर भी 2-4 घंटे आपको बिजली देते हैं, और जहां पर बिजली है वहां पर भी आपको 2 घंटे से 3 घंटे से, और वो इस तरह चलते। मैं खुशदार की आपको बात करता हूं, मीरा रजान आप सुने ये बात मेरी, आपको तो वैसे आपके इलाके में बिजली नहीं है, आ गई है। बहरहाल शुरुआत मेरे जमाने में हुई थी, वो मेरे जमाने में शुरुआत हुई थी, लेकिन मैं वहां जनरेटर जलाकर सोता हूं खुशदार में अपने घर में। वो आपका पंखा चलता है हेलीकॉप्टर की, उसकी पंखे का हेलीकॉप्टर तो तेज, एक दफा तेज हो जाता है तो हो जाता है। ये मीर यूनुस बैठा हुआ है, मीर अकबर बैठा हुआ है, मीर जावेद बैठा हुआ है, चलेगा फिर एकदम से प्रेशर आएगा। आजान है ज़ेरी साहब 2 मिनट के लिए जी, आजान शुरू है 2 मिनट।